बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 व पेपर 2 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण इस नोटिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है, जो कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इस बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन का विस्तृत वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर सुबह ही अपलोड कर दिया गया था, उसको भी आप देख सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 3 चरण में आपको प्रक्रिया करनी होगी, जिसमें पहले पंजीकरण, फिर फॉर्म भरना, फिर भुगतान करना। ठीक है, पंजीकरण तो आप आसानी से कर लेंगे। फॉर्म भरने के समय क्या क्या अपलोड करना है, आपको ध्यान देना है कि जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा वह 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका हस्ताक्षर जो है वह 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जो आपकी फ़ोटो होगी उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आँख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, और फ़ोटो खिंचवाते समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं है। क्या क्या आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना है आपको, जिसमें आपका मैट्रिक का यानी कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास अंक पत्र अलग है, प्रमाण पत्र अलग है, तो दोनों ऑप्शन में आपको अलग अलग अपलोड करना है अंक पत्र, प्रमाण पत्र। अगर आपका एक ही है, अंक पत्र सह प्रमाण पत्र अनेक बोर्ड में दिया जाता है, तो आपको दोनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक। दूसरा, इंटर का भी वैसे सेम कंडीशन है, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। स्नातक का जो प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री है और अंक पत्र है, यहाँ पर अंक पत्र में आपको अंक पत्र अपलोड करना है, प्रमाण पत्र में डिग्री अपलोड करना है। अगर आप स्टेट पेपर 2 यानी कि कक्षा 11-12 के लिए फिलअप करेंगे, तो आपको स्नातकोत्तर का यानी कि MM SC MCOM जो भी होगा आपका, उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। BEd का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अपलोड करना होगा। यहीं पर आपका लगभग सभी के पास अंक पत्र तो सभी के पास लगभग होंगे। अगर आपके पास, जैसे आप 2025 में पास आउट है, तो किसी किसी विश्वविद्यालय में अंक पत्र आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इसके स्थान पर आप इंटरनेट मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। उसको अपने कॉलेज के प्राचार्य से मुहर और साइन करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो आपके पास डिजिटल, अगर आपके पास अंक पत्र है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, या डिजी लॉकर में अगर आपके मार्कशीट आ गई है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इंटरनेट मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अगर मूल अंक पत्र नहीं मिला है तो इसमें से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रमाण पत्र की, चाहे वह स्नातक का प्रमाण पत्र हो, चाहे BEd का प्रमाण पत्र हो, चाहे स्नातकोत्तर को हो। प्रमाण पत्र मतलब है यहाँ पर डिग्री से मतलब है कि आपको डिग्री, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय में लगभग 2 साल, किसी विश्वविद्यालय में 3 साल बाद डिग्री मिलती है, कहीं कहीं 1 साल बाद मिलता है, कहीं कहीं अभी 2025 का दीक्षांत समारोह नहीं संपन्न हुआ होगा तो वहाँ पर डिग्री अभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बिना दीक्षांत समारोह के आपकी डिग्री नहीं न तो बनती है न तो आपको प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है कि आप प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अनेक फॉर्म में यह होता है, तो आप प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं प्रमाण पत्र के स्थान पर। ठीक। अगर आपके पास डिग्री डिजिटल डिग्री है उसको भी लगा सकते हैं, या फिर आपका डिजी लॉकर पर डिग्री अपलोड है तो उसको भी लगा सकते हैं। यानी कि आपका डिग्री किसी भी फॉर्म में अगर
मूल प्रति में अभी तक नहीं मिला है, अगर आपके पास डिजिटल डिग्री है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर आपका अपलोड है डिग्री तो उसको लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये तीनों कोई डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल डिग्री आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से आपके विश्वविद्यालय से प्रोविज़नल डिग्री मिलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से प्रोविज़नल डिग्री अपलोड कर सकते हैं। ठीक, क्लियर, इतना अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र, नया प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और अगर आपके शादी हो चुकी है और आप विवाहित महिला हैं तो आपके पिता के नाम से ये आरक्षण का प्रमाण पत्र बनेगा, पति के नाम से नहीं बनेगा। यदि आप PH कैटेगरी से हैं यानी कि दिव्यांग हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका अपलोड करना होगा। ठीक है, ये आपको अपलोड करना है। इसको आप खूब अच्छे से ध्यान से समझ लें, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, फिर आप बाद में परेशान होते हैं कि हम क्या इसमें अपलोड कर दिए हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो सभी मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए जितने भी हैं। अगर नहीं है इसकी मूल प्रति, ठीक है, तो आपको प्रोविज़नल डिग्री या डिजिटल डिग्री या डिजी लॉकर डिग्री अपलोड करना है, क्योंकि इसका सबका आपको फ़ोटो कापी करवा लेना है। उसके बाद उसका स्व अभिप्रमाणित प्रति आपको यानी कि स्व अभिप्रमाणित कर देना है उसको, उसके बाद उसको अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर डिग्री किसी विश्वविद्यालय की डिग्री के संबंध में कोई जानकारी चाहिएगा, या किसी विश्वविद्यालय का प्रोविज़नल डिग्री कैसे निकलता है, डिजिटल डिग्री कैसे निकलता है, उन सब के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिएगा तो कमेंट करके अपने विश्वविद्यालय का नाम अवश्य लिखिएगा और अपना सत्र मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि आप किस सत्र से हैं, ताकि आपको और भी स्पष्ट जानकारी अगर हमको भी किसी भी विश्वविद्यालय की होगी तो अलग से उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपका डिग्री या अंक पत्र कैसे मिलेगा। अंक पत्र लगभग सभी के पास होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही डिग्री की होती है, क्योंकि डिग्री बहुत कम ही जब उपयोग नहीं रहता तो उसका कोई उसको जल्दी अपने विश्वविद्यालय से इशू भी नहीं कराता है, या फिर अगर कॉलेज में आ भी गई है तो उसको लेने नहीं जाते हैं। तो इसको आप ले आकर रख लीजिए और ऑनलाइन आवेदन करते समय इसको अपलोड कर दीजिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।